हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे खैर मकदम है। बात करेंगे हम इस वीडियो में सोशल स्टडीज़ के बारे में। ये क्वेश्चन सीरीज चल रहा है सेटेक। क्या है ये? सेटेक क्वेश्चन सीरीज है मानो एंट्रेंस 2020 के लिए। क्वेश्चन सीरीज चल रहा है सोशल स्टडीज़ का, मतलब समाजी उलूम का, समाजी मुताला का। ये आपके लिए मुफीद होगा। बीएड, एमएड, डीएलएड यानी अदर्स उर्दू यूनिवर्सिटीज़ जो भी होंगी या फिर उर्दू में एग्ज़ाम जो होंगे सोशल स्टडीज़ के, उनके लिए सबसे बेहतर है आप अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुँचे, तो नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अब मैं तो उर्दू में भी ला रहा हूँ, हिंदी में भी ला रहा हूँ, इंग्लिश में भी ला रहा हूँ। जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए वो उस लैंग्वेज में लेकर के आ रहा हूँ। ये उर्दू में चल रहा है अभी मानो एंट्रांस, तो उसके लिए मुफीद है। सोशल स्टडीज चल रहा है, समाजी उलूम का अलग तरीके से चलेगा। और जनरल नॉलेज, आम मालूमात, वो सारे क्या तो सारे एग्ज़ाम्स के लिए जो मानू में होंगे या फिर अदर में होंगे, उन सबों के लिए मुफीद है। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आप अभी भी नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है, सवाल, अकबर के ज़रिए मनसबदारी निज़ाम का मुतारफ़ कराया गया था। मतलब मनसबदारी निज़ाम का मुतारफ़ कराया गया था, कहाँ का था ये? अकबर ने जो मनसबदारी प्रथा स्टार्ट की थी, मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किया था, वो कहाँ से लाया गया था? फ़ारस से, मंगोलिया से, अफ़गानिस्तान से या टर्की से? तो ये लाया कहाँ से था? मंगोलिया से लाया था। कहाँ से लाया था? मंगोलिया से लाया था। अब ये अकबर की बात है तो आप अकबर को जानते होंगे। अकबर कौन है? मुगलिया सल्तनत का तीसरा बादशाह है। कौन है? मुगलिया सल्तनत का, मुगल डायनेस्टी का तीसरा बादशाह, थर्ड किंग है। अब ये फर्स्ट कौन होता है? बाबर होता है। कौन होता है? बाबर पहला मुगलिया हुकूमत का क्या तो मुगलिया सल्तनत का पहला बादशाह होता है बाबर। बाबर का टाइम चलता है 1526 से 30। कब चलता है? 1526 से 30, ये बाबर का टाइम चलता है। इसके बाद क्या आता है? बाबर के बारे में हम जान लें कि बाबर क्या तो 3 लड़ाई लड़ा था। कौन कौन लड़ा था? पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था। उसके बाद क्या तो घाघरा का, चौसा का, इन सबों का युद्ध लड़ा था। पानीपत का पहला युद्ध आप याद करेंगे इब्राहिम लोदी और अकबर के बीच हुआ था, वो 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था। ठीक है। दूसरा आता है हुमायूं। कौन आता है? हुमायूं। हुमायूं की सल्तनत चलती है, वो चलती है 1530 से 1556 तक चलता है। कब चलता है? 1530 से 1556 तक चलता है। 1530 से 1545 तक ये गद्दी पर रहता है। फिर 45 से इस बीच में जो ये गायब हो जाता है, 1550 1555 तक ये गैप रहता है, 45 से 55 तक, और 56 में आके गद्दी संभालता है। तो इन 10 साल के दरमियान जो रहता है, ये 10 साल कौन हुकूमत करता है? शेरशाह सूरी करता है। कौन करता है? शेरशाह सूरी करता है। शेरशाह सूरी बिहार के सासाराम से ही है। ठीक है। शेरशाह सूरी का असल नाम फरीद खान था। और उन्होंने एक बार में शेर मार दिया था एक क्या तो कुलाड़ा से, तो उसका नाम शेरशाह रखा गया था। ठीक है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। और अकबर के बाद, अहीमू के बाद अब आता है कौन है? अहीमू के बाद आता है अकबर। अब अकबर की बात है तो अकबर का जो कहानी चलता है वो 1556 से 1605 तक चलता है। कब तक चलता है? 1556 से 1605 तक चलता है। अकबर छोटा रहता है, 1556 में बहुत छोटे एज का रहता है, तो बैरम खां इसका सब कुछ देखभाल करता है। और जब अकबर बड़ा हो जाता है तो अकबर खुद अपने हाथ में ले लेता है। अकबर ने ही स्टार्ट किया था। अब ये अकबर स्टार्ट किया था तो अकबर कहाँ से लिया मनसबदारी सिस्टम? अकबर मनसबदारी सिस्टम लिया था, वो लिया था मंगोलिया से। ठीक है। अकबर का अगर कहा जाए कि इंडिया में मनसबदारी सिस्टम लागू किसने किया, तो वो अकबर ने ही किया था। अब अकबर क्या, तो अकबर ने दीन इलाही भी स्टार्ट किया था, पहला दीन। ये दीन इलाही अपना धर्म स्टार्ट किया था, वो कब किया था? 1582 में इन्होंने कहा कि स्टार्ट किया था। अकबर के काल को हम हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। हिंदी लिटरेचर का हम कह तो स्वर्ण काल कहते हैं अकबर के टाइम में ही। ठीक है। अब इसके बारे में हम बात कर लिए। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया था? औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? वीणा। औरंगजेब कौन सा? वीणा। और अकबर कौन सा बजाता था? ये नगारा बजाता था। क्या बजाता था? नगारा। नगारा से इसे बहुत लगाव था, बहुत क्या तो दिलचस्पी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित के मुसन्निफ कौन है? किसने बुद्ध चरित लिखा? अशव घोषा, नागसेन, नागार्जुन या वसुमित्र? तो क्या तो किसने लिखा था बुद्ध चरित? तो बुद्ध चरित जो लिखा था, ये लिखा था अशव घोष ने। किसने लिखा था? अशव घोष ने बुद्ध चरित लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्तदाई वैदिक आर्यन का मजहब बुनियादी तौर पर था। मतलब वैदिक पीरियड में जो वही आर्यन था, वैदिक पीरियड में आर्यन, उसका बुनियादी क्या था? मजहब क्या बुनियादी थी? भक्ति थी, या फिर शबीह की इबादत और यजानास था, या फिर फितरत और भक्ति की पूजा थी, या फितरत और यजनास की इबादत थी? तो ये कौन सा था?
तो इसका जो काल था वो क्या था? फितरत और यजनास की इबादत। क्या था? फितरत और नेचर और यजनास की इबादत करता था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला खुतबा कहाँ दिया जिसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन उसको कहते हैं जो बौद्ध गौतम बुद्ध ने, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने इसे लाइट ऑफ एशिया भी कहा था गौतम बुद्ध को। तो उसने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन दिया था। पहला कह तो उन्होंने पहला प्रवचन दिया था, तो वो कहाँ दिया था? वो दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अब सारनाथ में दिया तो धर्मचक्र परिवर्तन इसलिए कहा गया कि गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला प्रवचन दिया था वो किस जबान में दिया था? वो पाली उसकी जबान थी। क्या थी? लैंग्वेज, भाषा क्या थी? पाली भाषा में दिया था, और वो सारनाथ में दिया था पहला। अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा उन्होंने कहाँ दिया था प्रवचन, तो प्रवचन सबसे ज़्यादा दिया था वो दिया था श्रावस्ती में। कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती में वो सबसे ज़्यादा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण का फारसी में तर्जुमा किसने किया? रामायण में अब्दुल फैजी, बदायूनी, अवसरदास या अब्दुल लतीफ़? तो इसे कहा था अब्दुल फैजी ने। ये भी किस में था? रामायण का जो कहे तो तर्जुमा किया था वो अब अब्दुल फैजी ने ही किया था। किसने किया था? अब्दुल फैजी ने। रामायण का तर्जुमा अब्दुल फैजी ने किया। रामायण को वाल्मीकि ने लिखा। ठीक है, ये संस्कृत में था, इसका किस में तर्जुमा किया था? फारसी में तर्जुमा किया था। ये किसके काल में? ये भी अकबर के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? अकबर के समय में हुआ था। ठीक है, अब ये अब्दुल फैजी ने किया था, अब्दुल फैजी, रामायण का फारसी में तर्जुमा। तो ये हुआ था कब? 1574 में। किसके काल में? 1574 में। अकबर का ही टाइम था। अकबर के टाइम ने अकबर ने मकतब खाना स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? मकतब खाना स्टार्ट किया था। अब ये मकतब खाना स्टार्ट किया था, कहाँ था ये मकतब खाना? फतेहपुर सिकरी में था। किसके लिए किया था? तो ट्रांसलेट करने के लिए, फॉर ट्रांसलेट करने के लिए। इसमें 3 पुस्तकें की गई थी, 3 किताबें की गई थी। कौन कौन की गई थी? राजतरंगिनी, रामायण और महाभारत। राजतरंगिनी, रामायण और महाभारत को इन्होंने ट्रांसलेट किया था 1574 में अबुल फजल ने। अकबर के टाइम को हम कहें तो 4 बागान अगर स्टार्ट करने वाला कोई बादशाह है तो वो अकबर ही है। क्या है? 4 बागान स्टार्ट किया था वो किसने? अकबर ने ही। जजिया कर इसने भी स्टार्ट किया था। जजिया कर कब स्टार्ट किया था? 1564 में, वो भी अकबर ने ही किया था। ठीक है, महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत को हम जानते हैं रज्मनामा के नाम से। क्या? रज्मनामा के नाम से हम जानते हैं। रज्मनामा मतलब युद्धों की जो पुस्तक थी, क्या तो जंग लड़ने की, जंगजू की जो किताबें थी, उसके बारे में रज्मनामा महाभारत में बात की गई है। ये किसके काल में? ये किसने लिखा रामायण को? अबुल फैजी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के जरिए सत्याग्रह सभा तश्कील दी गई थी। मतलब सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो वो स्टार्ट किया था मुंबई से। कहाँ से स्टार्ट किया गया था गांधी के टाइम में? मुंबई से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकम्मल संगमरमर का सामना करने वाली पहली मुगल इमारत कौन थी? कौन सी मुगल इमारत है जो कहते हो संगमरमर का पूरी तरीके से बना हुआ था? मुकम्मल संगमरमर का। ताजमहल, मोती मस्जिद, हुमायूं का मकबरा या एतमादुद्दौला का मकबरा? तो हुमायूं का मकबरा जो था वो कहते हो संगमरमर से भरा पूरा था। ये पहली कहते हो संगमरमर से बनी हुई कहते हो इमारत थी। अब ताजमहल को किसने बनाया? शाहजहां ने। ठीक है, मोती मस्जिद लाल किले के अंदर है, वो औरंगज़ेब ने बनाया था। और मोती मस्जिद आगरा में, वो शाहजहां ने बनाया था। हुमायूं का मकबरा किसने बनाया? तो हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनाया। एतमादुद्दौला कौन है? इल्तुतमिश ने एतमादुद्दौला बनाया। रज़िया सुल्ताना के एतमादुद्दौला, सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, एतमादुद्दौला का मकबरा ये इल्तुतमिश के टाइम में ही शायद बना था ये। अजंता की पेंटिंग किसके दौर का ताल्लुक रखती है? अजंता एलोरा की पेंटिंग आप जानते होंगे। ये कहाँ है? ये है क्या तो ये कहाँ है? ये है क्या तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। तो इस किसके काल में? हड़प्पन का दौर था, कपूता का दौर था, बुद्ध का दौर था या मौर्यन का दौर था? गुप्ता का दौर। तो ये किसका दौर था? गुप्त का दौर था। गुप्त पीरियड चल रहा था, गुप्त वंश का उस वक्त सल्तनत चल रही थी। गुप्त की स्थापना किसने की थी? किसने क्या तो कौन इसका फाउंडर की था? तो श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त इसका फाउंडर था। ठीक है, श्रीगुप्त के अंदर बहुत सारे क्या तो बड़े बड़े क्या तो बादशाह रहे हैं। तो वो कौन कौन थे? क्या तो श्रीगुप्त के बाद अगर आप देखें तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा था? सन चंद्रगुप्त फर्स्ट को। उसके टाइम में समुद्रगुप्त भी थे। तो ये सब थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का दुनिया का सबसे बड़ा
यकसंगी मुजस्समा कहाँ नसीब हुआ? बुद्ध का दुनिया का सबसे बड़ा यकसंगी कौन सा था? बामियान, हैदराबाद, कैंडी या लहासा? तो ये कौन सा था? बामियान में था। कौन सी जगह नस्ल था? बामियान में। ठीक है। बुद्ध के बारे में मैं बता दूं, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का असल नाम सिद्धार्थ था। इसके जो जन्म हुआ, इसकी जो पैदाइश हुई वो 563 BC में हुई। ठीक है। कहाँ हुई? तो लुम्बिनी में हुई। क्या तो लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। ठीक है। और 483 BC में मरे। 483 BC ये कहाँ? 483 ईस्वी पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। ये हुआ कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में इसकी क्या तो डेथ हो जाती है। 483 में ही पहला क्या तो बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है। वो कहाँ हुआ था? पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था वो राजगीर में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के बेटा का नाम क्या था? राहुल था। क्या था? राहुल गौतम बुद्ध के बेटा का नाम था। उसकी क्या तो अहलिया का नाम क्या था? यशोधरा था। माया देवी उनकी माँ थी और ये शुद्धोधन पिता थे। शुद्धोधन शाक्यगण से थे। माया देवी क्या तो ये 6 साल के थे तो माया देवी की डेथ हो जाती है, उनकी वफ़ात हो जाती है। अब माया देवी के बाद वफ़ात के बाद कौन उनकी देखभाल करता है? तो वो गौतमी करता है, प्रजापति गौतमी, जो उनकी सौतेली माँ होती है और उनकी खाला होती है। ठीक है। गौतम बुद्ध की तबलीग का ताल्लुक बुनियादी तौर पर क्या था? एक खुददार पर यकीन, रसूमात का मश्क, फ़िक्र और अखलाक की पाकीज़गी या बुत परस्ती? तो ये कौन सा था? ये था रसूमात का मश्क था। क्या था? ये रसूमात फ़िक्र और अखलाक की पाकीज़गी थी। क्या थी? फ़िक्र और अखलाक की पाकीज़गी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरतानवी गवर्नर जनरल और वायसराय जिन्होंने हिंदुस्तान में सबसे तवील अरसे तक खिदमत की, कौन सबसे ज़्यादा लंबे अरसे तक रहा है? ठीक है। तो इसके बारे में बात करें, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लॉरेंस या लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड लिनलिथगो। तो ये लॉर्ड कर्जन जो है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लॉर्ड कर्जन ये 1899 से 1905 तक रहते हैं। कब तक रहते हैं? 1899 से ये 1905 तक रहते हैं। ठीक है। लॉर्ड लॉरेंस की बात है तो लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 69 तक रहते हैं, 1869 तक। उसके बाद बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी जो है वो 1848 से 56 तक रहते हैं। कब तक रहते हैं? 1848 से 1856। और लॉर्ड लिनलिथगो की बात है तो ये 1836 से ये रहते हैं 1843 तक। तो सबसे ज़्यादा किसका काल रहता है? वो लॉर्ड लिनलिथगो का काल रहता है। किसका काल रहता है? लॉर्ड लिनलिथगो का काल रहता है, सबसे ज़्यादा, सबसे तवील रहता है। ठीक है। अब एक और हम बात कर लेंगे, लॉर्ड कर्जन के टाइम में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, लॉर्ड कर्जन के टाइम में ही। ठीक है। इसमें अब बात करें लॉर्ड कैनिन को, लॉर्ड कैनिन को हम बात कर लें तो लॉर्ड कैनिन जो है, लॉर्ड कैनिन इसके जो है 1856 से 62। अब इसका नाम मैं क्यों लिया? तो क्या तो 1857 गदर का वाक़या जो हुआ था वो लॉर्ड कैनिन के टाइम में ही हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वादिय सिंध की तहजीब में महारत हासिल है टाउन प्लानिंग में, फन तामीर में, दस्तकारी में, ये सब में। तो वो टाउन प्लानिंग उसकी बहुत बढ़िया थी। मतलब हर सड़क के क्या तो खिड़कियाँ सड़क पर थी, नाली भी क्या तो सड़क के किनारे था और सड़क बहुत अच्छी थी, सड़क के दोनों तरफ घर हुआ करता था। ठीक है। तो ये टाउन प्लानिंग जो है वादिय सिंध की, मतलब सिंधु सभ्यता की, इंडस सिविलाइजेशन जो थी वो बहुत बढ़िया टाउन प्लानिंग करता था। इंडस सिविलाइजेशन कब से कब तक चलता है? तो ये चलता है 2500 से 1700 तक। कब चलता है? 2500 से 1700 BC तक। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किसने कायम किया? पाटलिपुत्र को उज्जैन, अशोका, बिंबिसार, महापद्मनंद। तो उज्जैन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। किसने की थी पाटलिपुत्र की स्थापना? उज्जैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झील में से कौन सा मुल्क हिंदुस्तान के साथ सबसे तवील बैनुल अक़वामी हुदूद रखता है? यह कौन रखता है? बांग्लादेश, भूटान, चीन, पाकिस्तान। तो ये बांग्लादेश रखता है। सबसे ज़्यादा लंबा तवील अगर कोई रखता है तो वो बांग्लादेश रखता है। बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश की स्थापना कभी 26 मार्च 1971 को ये कह तो पाकिस्तान से अलग होकर बनाया था, इंदिरा गांधी के टाइम में। ठीक है। इंदिरा गांधी ने इसे अलग कर दी थी। ये कह तो 26 मार्च 1971 को हुआ। इसकी बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, करेंसी टका है। बांग्लादेश के अभी PM है शेख हसीना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान की किस रियासत का सबसे छोटा ज़मीनी रकबा है? किसका सबसे छोटा ज़मीनी रकबा है? गोवा, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा? तो ये किसका? गोवा का सबसे छोटा है। और अगर सबसे ज़्यादा रकबा कहा जाए तो वह राजस्थान का है। किसका है? राजस्थान का है। इससे पहले वाले मैंने जनरल नॉलेज में मैंने बता चुका है। ठीक है। अब ये सबसे छोटा गोवा का है। तो गोवा बना कब? ये 25वां राज्य इंडिया का बना था। कब बना था? 25वां राज्य बना था। और ये 30 मई 1987 को। कब बना था? 30 मई 1987 को 25वां राज्य गोवा बना था।
ये किससे, पुर्तगाली के हक में था, तो 1987 को पुर्तगाली ने इंडिया को दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवाहाटी किस दरिया के किनारे, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, हुगली या सोन नदी, सोन नदी है। तो ये किसके किनारे, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है गुवाहाटी। अब ये गुवाहाटी है तो अब ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है, डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ये दोनों असम की बात है। अब बात करेंगे हुगली, हुगली किसके, कलकत्ता नदी, कलकत्ता जो है वो हुगली नदी के किनारे है, ठीक है। अब इसमें एक और मैं बता दूं, हैदराबाद की बात कर दूं, हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो वो है मूसी नदी के किनारे, किसके, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है। अब पटना की बात करूं तो पटना किसके किनारे, वो गंगा के किनारे, पटना किसके किनारे, गंगा के किनारे, ठीक है। गंगा सबसे बड़ी नदी है इंडिया की, और दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी है, कौन है, गोदावरी है, जिसे विरध गंगा कहा जाता है, ओल्ड कह तो रिवर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झील में से कौन सा हिंदुस्तानी सबसे बड़ा लैगून है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लैगून कौन सा है, कौन सी झील सबसे बड़ी, क्या तो वेम्बानद लैगून, चिल्का लैगून, पुलिकट लैगून या कोलेरू, कोलेरू। तो वेम्बानड कहाँ है, ये पहले मैं बताता हूँ, केरल में है, ये कहाँ है, केरल में है। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है, चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। पुलिकट कहाँ है, तमिलनाडु और आंध्रा के बीच है, कहाँ है, तमिलनाडु और आंध्रा के बीच। और कोलेरू जो है ये कोलेरू आंध्रा में है, ठीक है, कोलेरू आंध्रा में है। तो अब ये बात कहते हैं हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा कौन सा है, ये है क्या तो सबसे बड़ा की बात करें तो ये है चिल्का लैगून, कौन है सबसे बड़ा, चिल्का लैगून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में डॉट 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 हिंदुस्तान की झील सबसे ज़्यादा नमक पाशी है, सबसे ज़्यादा नमक किस में, सांभर राजस्थान, वोलेरू जम्मू व कश्मीर, वूलर झील है, चिल्का झील उड़ीसा या पुलिकट तमिलनाडु। तो ये सबसे सांभर क्या तो खाड़ा है, सबसे खाड़ा अगर कोई बात किया तो सबसे खाड़ा क्या तो साल्ट लेक वाली झील है, नमक पाशी है, तो वो सांभर झील राजस्थान में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान के दस्तूर साजी असेंबली में पहला इजलास सदारत किसने किया था, मतलब पहला जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहली बैठक हुई थी, पहला सदारत हुआ था, तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद या बी.आर. अम्बेडकर या एच.वी. कामत। तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो सबसे बड़े थे, तो इन्हें ही चुना गया था। अगर अस्थाई की बात करें तो परमानेंट की बात करें तो उसके बाद बनाया गया था 2 दिन के बाद, ये 9 दिसंबर को बैठक हुई थी, और 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था, और अस्थाई कह तो दस्तूर साजी असेंबली में इजलास की सदारत किसने की थी, सच्चिदानंद ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी आइन में कितने बुनियादी फ़राइज़ हैं, बुनियादी फ़राइज़ कितने, 11 हैं, कितने हैं, 11 हैं। अब ये बुनियादी फ़राइज़ के बारे में बात किया गया है, तो बुनियादी फ़राइज़ में कौन कौन से आ जाते हैं, बुनियादी फ़राइज़, तो ये मैं बता दूं आपको, बुनियादी फ़राइज़ सबसे पहले इसको जानना पड़ेगा कि बुनियादी फ़राइज़ किसको कहते हैं। इस बुनियादी फ़राइज़ कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, मौलिक कर्तव्य को कहा जाता है। ये कब जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, आइन में कब जोड़ा गया, तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में, कब जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया इसे। ये इसे कहाँ से लिया गया बुनियादी फ़राइज़ को, तो ये रशिया से लिया गया, हम बोरो कहाँ से किए हैं, रशिया से हम इसे बोरो किए हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं, 11 हैं, ठीक है। ये क्या तो किस में बात की गई, ये पार्ट 4 में बात की गई, किस में, पार्ट 4 के ए में बात की गई है, पार्ट 4 ए में, और आर्टिकल क्या है 51 ए की बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक सवाल है कि एक हाई कोर्ट के जजों को दूसरे हाई कोर्ट के मुंतकिल करने का इख्तियार किसे कौन इसको ट्रांसफ़र कर सकता है, मुंतकिल कर सकता है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज को, सदर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक कॉलेजियम या फिर वजीर कानून। तो ये प्रेसिडेंट इधर से उधर कर सकता है, कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है। अभी प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद। सवाल नेक्स्ट है, तहरीरी आइन का तस्वुर कहाँ पैदा हुआ, मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है, तो फ्रांस में, यूएसए में, बरतानिया में या फिर स्विट्ज़रलैंड में। तो ये क्या तो पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखते हैं तो यूएसए में है, और उसके बाद अगर क्या तो इंडिया में सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखी हुई हाथ से रिटन अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ी दुनिया में है तो वो हिंदुस्तान की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम को हिंदुस्तान का अटूट अंग बनाया गया, कब बनाया गया, 36वें तरमीम में या फिर 39वें तरमीम में, 40वें तरमीम में या 42वें। तो ये 36वां संविधान संशोधन में बनाया गया। अब 36वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1975 में, कब हुआ, 1975 में इसे कहते भाग बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झील में से कौन सी सरकारी दस्तावेज का ताल्लुक हिंदुस्तान से है, वाइट पेपर, ग्रीन कागज़, पीला किताब, येलो बुक। तो कौन सा है, तो ये वाइट पेपर हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। अब वाइट पेपर है, तो अब ग्रीन कागज़ की बात करें तो ग्रीन किसका है, ये इटली और ईरान का है, किसका है, इटली और ईरान का ग्रीन पेपर है, ठीक है। पीला किताब, येलो बुक किसका है, येलो बुक है फ्रांस का, किसका है,
फ्रांस का। ब्लू बुक की बात करेंगे तो ये किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का है। किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ब्लू बुक है। अगर वाइट बुक की बात कर दिया तो वाइट बुक किसका है, पुर्तगाल, चाइना और जर्मनी, ये वाइट बुक है। ठीक है। अगर ऑरेंज बुक की बात कर दिया तो ऑरेंज बुक किसका है, नीदरलैंड का है। किसका, नीदरलैंड का। इतनी सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंदुस्तान के आइन की साज असेंबली का सदर कौन था? कौन आज़ाद हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंट इंडिया का सदर था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे आज़ाद हिंदुस्तान के आइन साजी असेंबली के सदर, और यहीं से इनको क्या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुन लिया गया था 24 जनवरी 1950 को ही। ठीक है। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहो, और जीएस टच में नए तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से मैं आपको समझाता रहूँगा। कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट में लिखकर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। थैंक यू सो मच।